न्यू ईयर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं इस टाइम अपने रूम की सफाई कर रही हूँ और मुझे ये जो अलमीरा है इसको घुमाना है, यानी कि दूसरी साइड लगाना है, खिड़की की साइड। तो मैं इसको वही करने लग गई थी और ये बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, जिसको घुमाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको घुमा ही दिया था, क्योंकि ध्रुव के पापा भी इस टाइम नीचे थे। ध्रुव को मैंने दिया था, ध्रुव के पापा को, क्योंकि वो रूम में होता है तो ना तो वो काम करने देगा और बहुत ज़्यादा शैतानियों में लग जाता है वो ये सब चीज़ें देखकर, अगर सामान इस तरीके से फैला हो तो। इसलिए मैंने ध्रुव के पापा को ध्रुव के साथ नीचे भेज दिया था। तो इसलिए मुझे अलमीरा अकेले ही खिसकानी पड़ी और ये बहुत भारी हो रही थी। फिर भी मैंने इसको खिसका ही दिया, क्योंकि मुझे इसको घुमाना था और इसके पीछे जो भी डस्ट वगैरह वो सब चीज़ें साफ़ करनी थी, इसीलिए। और ये सब चीज़ मैं करके जाऊंगी। शाम को हमें जाना है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में। दीदी के लिए सामान वगैरह देखना है, तो आज हम वो भी काम ख़त्म कर लेंगे अपना। उससे पहले मैं ये सफाई वगैरह कर लूँगी अपने रूम की, क्योंकि अभी ध्रुव भी नीचे है तो मेरा काम भी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले सफाई कर लूँगी अपने रूम की, फिर नहाकर फिर जाएंगे हम लोग शोरूम, क्योंकि हमें दीदी का सामान परचेज़ करना है। तो हम सोच रहे हैं आज ही ये काम भी ख़त्म कर ले। तो हम लोग जाएंगे अभी शोरूम। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम शोरूम गए थे, दीदी के लिए हमने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की वो। और अभी तो मैंने अलमीरा के ऊपर से सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि अभी हमें और सामान लेकर आना है, वो मैं रख दूँगी अपनी अलमीरा के ऊपर। और ये ड्रेसिंग वगैरह सब चीज़ों के ऊपर से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ध्रुव के कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हम जल्दी जल्दी में फेंक देते हैं कि चलो इधर से हटा दिया उधर रख दिया। ऐसा होता रहता है बच्चों के घर में, सबके घर में यही होता है। जिस घर में बच्चे होते हैं आप लोगों को पता ही है कि हम बच्चों के पहुँच से दूर सामान रखने की वजह से इधर उधर सामान को रख देते हैं। तो वही मेरे साथ भी होता है। मैं ध्रुव से बचाने के लिए सामान को ड्रेसिंग या अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि ध्रुव उस तक ना पहुँचे और वो सामान इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग के ऊपर। तो मैं वही हटा रही थी। मैं ड्रेसिंग वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अंदर से तो मैंने ड्रेसिंग साफ़ कर दिया था पहले ही। अब मैं ड्रेसिंग को बाहर से भी साफ़ कर दूँगी गीले सूखे कपड़े से। और जो टाइल्स वगैरह उन सबको मैं आज साबुन से धो दूँगी, साबुन वगैरह लगाकर, क्योंकि जो मैंने पिछली बार सफाई की थी तो वो बस मैंने कपड़ा ही मारा था टाइलों पे। तो आज मैं बाहर की जो टाइलें हैं उन सबको धोऊंगी अच्छे से, और जो रूम की टाइलें हैं उनको मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि रूम में सामान है तो पानी वगैरह निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए रूम में तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जो बाहर की टाइल्स हैं या जीने पे टाइल्स हैं उन सबको मैं आज धो दूँगी पानी से अच्छे से, ध्रुव के आने से पहले। क्योंकि ध्रुव आएगा तो फिर वो परेशान करता है मुझे बहुत ज़्यादा। और अब ठंड भी बहुत ज़्यादा हो ही गई है, तो काम वगैरह हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं। सफाई वगैरह जो हमें करनी है थोड़ा लेट चालू करते हैं, क्योंकि अब घर की सफाई वगैरह हम लोग करने लगे हैं। तो वो हम 10-11 बजे के बाद ही स्टार्ट करते हैं। बाकी अपने घर के काम जो हमारे रेगुलर हैं वो तो हम सुबह कर ही लेते हैं, लेकिन जो सफाई वगैरह हमें डीप क्लीनिंग वगैरह करनी है वो हम थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंड हो गई है तो सुबह सुबह पानी वगैरह का इतना काम हो नहीं पाता है। और चाहे हम कितनी भी सफाई कर ले, लेकिन ये सब चीज़ें बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, इन जगहों पे इतना सारा कूड़ा हो जाता है कि हम खुद समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आ जाता है। और हमारे घर में तो ध्रुव है, ध्रुव कोई भी सामान होता है उसको बेड के पीछे ज़रूर फेंक देता है, जिससे कि वो निकालने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम अपने रूम में थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं तो रूम थोड़ा अच्छा सा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ अब हुआ है हमारा रूम साफ़। वही मेरे साथ भी है, मैं कुछ करूँ ना करूँ मुझे इस अलमीरा को इधर से उधर घुमाते रहना होता है, जिससे कि ध्रुव के बाबा मुझे डांटते भी हैं कि ये अलमीरा को क्यों इधर से उधर घुमाते रहते हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं खाली इसको ही घुमा देती हूँ, तब भी मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ सफाई की है। मेरे साथ है ये कि थोड़ा बहुत अगर रूम में हम कर सके चेंज तो करते रहना चाहिए, लेकिन बेड वगैरह तो मैं घुमा नहीं पाती, इसलिए बस मैं अलमीरा को इधर से उधर करती रहती हूँ। और बाकी अब मैं आ गई थी बाहर। अब मैं बाहर भी अच्छे से जाले वगैरह जो भी हैं वो सब निकाल के, और ये एसी की जो मशीन होती है इस पे से भी डस्ट वगैरह सारा निकाल दूँगी, क्योंकि धो तो पाऊँगी नहीं, लेकिन क्योंकि ये धोते हैं ध्रुव के पापा, और ध्रुव के पापा इस टाइम नीचे, इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर
टाइलों पे जो भी मुझे साबुन वगैरह लगा के साफ़ करना है मैं वो करूँगी। और मेरे सफाई करते करते बीच में ध्रुव भी आ गया था और ध्रुव ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो आते ही रोने लग गया था कि मैं भी पानी में खेलूँगा, मुझे भी पानी में जाना है। उसके पापा उसे डांट भी रहे थे लेकिन वो मानता ही नहीं है कि मुझे मम्मी के पास ही जाना है। बच्चे के संग होता है, बच्चा ना पानी को देखकर परेशान करता है और ध्रुव तो ज़्यादा ही करता है, इसलिए हम उसको थोड़ा दूर रखते हैं पानी वगैरह से। लेकिन वही सब चीज़ें देखकर हमें बहुत परेशान कर देता है और वही चीज़ उसने आज की भी मेरे साथ। मेरा काम पूरा होने भी नहीं दिया, उससे पहले वो आ भी गया था ऊपर और वो रोने लगा बहुत ज़्यादा। मैंने सारी दीवारों पे एक बार में ही साबुन वगैरह लगा दिया था और फिर मैंने एक बार पाइप लगाकर अच्छे से धो दिया था दीवारों को, जिससे कि वो एक बार में ही साफ़ हो जाती हैं। और फिर मैंने कर दी थी अपनी धुलाई वगैरह, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हमें जाना है मार्केट भी क्या, हमें जाना है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे दीदी का सामान वगैरह लेने। तो आगे आपको व्लॉग में वही देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग शोरूम पे गए थे, शोरूम पे हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी मिली, कैसी चीज़ें थी। और इस टाइम ध्रुव भी आ चुका है अपने पापा के साथ और उसने मुझे इतना परेशान किया आगे कि मैं आगे कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने उसको ही संभाला, फिर उसको नहलाकर मैं खुद नहाई, फिर गए हम लोग शोरूम पे। तो इसलिए आगे मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी घर की, सीधा मैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे ही जाकर वीडियो शूट कर पाई थी, क्योंकि बच्चा है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ध्रुव तो कुछ ज़्यादा ही शैतान बच्चा होता जा रहा है, जितना वो बड़ा हो रहा है उतना ही ज़्यादा शैतान होता जा रहा है। अब मैं जीना वगैरह एक साथ सारी चीज़ें धो लूँगी और फिर मैं यहाँ पे धुलाई करके फिर पोछा वगैरह करूँगी। और आप लोग देख भी सकते हैं ध्रुव कितना रो रहा है। उसके रोने की वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरा काम भी अपना आधा रुक गया था। फिर मैंने उसको संभाला, फिर अपना बाकी काम किया, फिर उसको नहलाकर फिर अब हम लोग आ गए थे शोरूम पे। अब हम यहाँ पे सामान वगैरह देख रहे हैं। पहले हमने देखा था टीवी और ये एसी वगैरह, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी मतलब चीज़ें थी। उन्होंने हमें बताया कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या फ़ीचर्स हैं। जैसे टीवी में उन्होंने अलग अलग हमें फ़ीचर्स बताए कि किस टीवी में कौन से अच्छे फ़ीचर्स आए हैं नए। क्योंकि होता है ना, हम अपनी चीज़ जो हमारे पास यूज़ हम करते हैं हमें वो ही पता होता है, लेकिन जब हम जाते हैं शॉप पे तब हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ नई आई है अभी मार्केट में। तो वही चीज़ भैया हमें बता रहे थे कि किस टीवी में कौन सी क्वालिटी है, किस एलईडी में कौन सी क्वालिटी है। तो हम लोग वही देख रहे थे इस टाइम। हम लोग अपना सामान वगैरह देखने में लगे हुए हैं और ध्रुव की शैतानियाँ यहाँ पर भी चालू थी। और ध्रुव को दीदी देखने में लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग तो देख रहे थे सामान वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब चीज़ें। और ध्रुव अपने खेल में लगा हुआ था, उसको अलग अलग तरीके के टीवी में बहुत चीज़ें देखने को मिल रही थी एलईडी में। तो वो उन चीज़ों को देख देख कर खुश हो रहा था और मांग भी रहा था कि भई मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और इधर भैया हमें दिखा रहे हैं कि किस एलईडी में कौन सी क्वालिटी है और कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो हम लोग वही देखने में लग रहे हैं। अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग क्वालिटी हैं हर चीज़ में। यहाँ पे दीदी और ध्रुव चले गए थे बाहर, क्योंकि ध्रुव बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था। तो दीदी ध्रुव को लेकर बाहर चली गई थी क्योंकि उसे चीज़ खानी थी कुछ। और मैं यहाँ पे देखने लगी थी दूसरा एलईडी जो मुझे पसंद आ रहा था वो। तो भैया वो दिखाने लगे थे कि ठीक है आप ये भी देख लीजिए। अब हम आ गए थे उनके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन का सेक्शन बनाया हुआ था, तो हम लोग वही देखने आ गए थे ऊपर, क्योंकि एलईडी हमने फाइनल कर लिया था, एलईडी और एसी। तो अब हम लोग वॉशिंग मशीन देखने आए थे ऊपर।
क्योंकि हम जो भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं हम सोच रहे हैं बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट प्रोडक्ट हम लें दीदी के लिए। तो वही चीज़ें हम देख रहे हैं कि सारी तरह की चीज़ें हमें बताई जाएं कि किस कौन सी चीज़ में क्या चीज़ अच्छी है। तो भैया हमें वही बता रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से भी हमें बताया भी कि कौन सी मशीन, कौन सा एलईडी, कौन सा एसी हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हमने वही चीज़ें बड़ी तसल्ली से सुनी भी और समझी भी, तब हमने वो चीज़ें परचेज़ की हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे हम लोग देखने लगे थे वॉशिंग मशीन। ये वो वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, सूख जाते हैं वो। तो भैया हमें वो भी दिखा रहे थे कि आप देख लीजिए जो सी भी आपको अच्छी लगती है वो। तो हमने सारी तरह की वॉशिंग मशीन देखी, जो भी नई आई हैं, वो जो पहले टाइम से थी, वो भी सब तरह के हमने वॉशिंग मशीन वगैरह चेक की। फिर उसमें से हमने एक फ़ाइनल कर ली है। और इन्होंने 2 फ्लोर में अपनी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ था, तो हमने एक एक चीज़ें करके देखी जिससे कि हम अच्छे से तसल्ली से चीज़ों को फाइनल कर पाएँ। ये था इनका ओवन जो होता है माइक्रोवेव वगैरह का सेक्शन। तो अब हम आ गए थे उस सेक्शन में इनके। ये नीचे था फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम वापस से नीचे ही आ गए थे। और ये थे इनके गीज़र की भी इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी, क्वालिटी थी। और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया भी कि किस गीज़र में क्या आपको फ़ायदा होगा लेने से। ये इनका जो गीज़र था ये था उषा कंपनी का। और अब हम लोग आ गए थे फ्रिज वगैरह देखने के लिए। और आप लोग भी देखिए फ्रिज वगैरह कितने अच्छे, डिज़ाइन क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही थी दिखने में। सारे मतलब अच्छी कंपनी वगैरह थी इन सब की। और ये था टोस्टर भी मतलब हमने देख लिया था और फाइनल भी कर लिया इसमें से हमने टोस्टर। उन्होंने हमें टोस्टर की भी 3-4 वैरायटी दिखाई थी और साइज़ भी उन्होंने बताए, अलग अलग साइज़ के टोस्टर भी थे उनके पास। वो सब चीज़ें हमने देखी। और फिर हमने देखी थी मिक्सी। हमने सारी चीज़ें नई साल में ही परचेज़ करना अच्छा समझा। मम्मी जी पापा जी ने बोला था कि नई साल में ही ये सब चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो हम लोग आ गए थे आज चीज़ें फ़ाइनल करने और हमने फ़ाइनल कर भी ली है दीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हमें चाहिए थे वो। और इस टाइम हमें ये दिखाने थे मिक्सर वगैरह। मिक्सर भी हमने 2 फाइनल कर सोचे हुए थे कि हम या तो हैवेल्स लेंगे या सुजाता लेंगे। तो वो हमें दोनों ही दिखा रहे थे कि आप बताइए आपको कौन सा बेटर लगता है। इन्होंने उषा का भी मिक्सर दिखाया था। और हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल भी गई, क्योंकि होता है ना हम अगर एक एक करके सामान लेते तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ध्रुव के पापा हमें एक ही शोरूम पे लेकर आ गए थे जहाँ पे हमें प्रेस, मिक्सी, जो भी हमें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए थी सब चीज़ हमें एक ही जगह मिल गई थी। ये था हीटर। और ध्रुव ने यहाँ पे इतना परेशान किया हुआ था हमें कि हम इसको ले तो आते हैं लेकिन बाद में भी हमें बहुत परेशान कर देता है, क्योंकि इसे हम घर भी नहीं छोड़ सकते और लेकर आने के बाद ये इधर से उधर भागने में लगा रहता है। और टाइल्स वगैरह है तो टाइल्स वगैरह पे ये गिर भी गया था 2 बार, तो ये गिर भी गया जिसके लिए हम परेशान भी हुए, दीदी से लेकर बाहर गई। और ये था इनका होम थिएटर वगैरह का सेक्शन। यहाँ पे इन्होंने होम थिएटर वगैरह रखे हुए हैं। तो ध्रुव के पापा, अरुण और मैं हम वही देखने में लगे हुए हैं। मैं, दीदी, ध्रुव के पापा, अरुण हम लोग आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह देखने।
जो भी हमें चाहिए था वो। और मम्मी जी पापा जी थे घर पे, क्योंकि पापा जी को कार्ड वगैरह बांटने जाना था कहीं पे, तो पापा जी नहीं आ पाए थे, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। पापा जी ने बोला तुम लोग ये काम कर लो, मैं बाकी काम देख लेता हूँ। यहाँ पे हम देखने लगे थे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन दीदी के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ही हमें आज ये सारी चीज़ें फ़ाइनल करनी है, और हमने चीज़ें फ़ाइनल कर ली थी, जो भी चीज़ें हमें पसंद आई थी। और यहाँ पे भैया बिल वगैरह बनाने लगे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि बिल वगैरह बन जाए इसलिए। और यहाँ पे ध्रुव और दीदी बैठकर बातें कर रहे थे। ध्रुव पता नहीं क्या चीज़ मांगे जा रहा था कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चा है, बच्चे को तो हो चीज़ों को देखकर टीवी में जो भी चीज़ें उसे नज़र आ रही थी वही चीज़ वो मांगे जा रहा था कि मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, वो सब चीज़ें। ध्रुव के पापा और अरुण बिल बनवाने लगे हुए थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग में कुछ कमी लगी हो तो भी बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।